जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप की एक जर्नी के बारे में। एज ए एंटरप्रेन्योर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना बिल्कुल ही ज़रूरी है। जैसे हम एक पहली चीज़ों की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस इन द सेंस कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई स्टार्टअप या वेंचर शुरू कर रहे हैं तो आपके पास एक सफिशिएंट फंड होता है। ऐसा कई बार देखा गया है कि हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होता है, बट फंड के कारण हम उन चीज़ों को शुरू नहीं कर पाते हैं। तो हमारा मानना है कि आप एक सफिशिएंट फंड को अरेंज करें। अगर फंड नहीं हो पा रहा है तो आप ये देखिए कि उन फंड को किस तरीके से कहाँ से यूटिलाइज किया जाए। अगर वो किसी के पास है तो किस तरीके से हम उनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं या उन फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक बैंक है, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं और छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। जितना फंड है उसके अकॉर्डिंग शुरू करें या छोटे से अमाउंट से भी आप शुरू कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं, कई सारे मॉडल भी हो सकते हैं बिजनेस के आपके, जिसकी जैसी ज़रूरत हो। दूसरी बात होती है कि हम जब कभी भी इसकी बात करते हैं फाइनेंस की, एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस की बात करते हैं, तो एक तो फंड हो, जो फंड की आप बात को ईजी टू एक्सेस है, यानी कि आप उसको ईजिली यूटिलाइज कर सकें, वो आपके बिजनेस के काम में आ सके। लाइक ऐसा नहीं कि आपने फिक्स डिपॉजिट में डाल रखा है, बिजनेस आज शुरू किया, पैसे की जब कल नीड है तो कल आप उसको एक्सेस ही ना कर पाएँ। तो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लाइक आपने किसी से बिजनेस के लिए बोला है कि हमें पैसा चाहिए, उसने बोला ठीक है हम आपको पैसे तो देंगे, और सडनली फिर वो पैसे नहीं दे पाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा नहीं हो कि आप आगे ऐसा कोई इशू हो, इसलिए इजी टू एक्सेस आपके पास अमाउंट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो होता है हमारे पास, एक आपका गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी इन सेंस की आपकी सपोर्ट और रिलेवेंस की बात की जाती है। तो अगर आप कोई भी स्टार्टअप को शुरू कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है। प्रमोट इन सेंस की कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो आपके काम आ सकती है, उनके बारे में नॉलेज दीजिए, उनको जानिए, उनको समझिए और उनको किस तरीके से यूज कर सकती है, ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट ये होता है टैक्सेस। टैक्सेस जो है गवर्नमेंट कुछ स्टार्टअप्स पे क्या टैक्सेस लगा रही है, कितने टैक्सेस लगा रही है, आप जो प्रोडक्ट और सर्विस की बात कर रहे हैं उसमें क्या टैक्स इन्वॉल्व है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। तो इनके बारे में बिल्कुल जानकारी रखें, क्या टैक्सेस का बाउंड्री है, क्या एक मॉडल है, किस किस चीज़ों पर टैक्सेस लग सकता है, ये जानिए। इसके अलावा आप अपने प्रोग्राम को इन्वॉल्व करिए। प्रोग्राम इन सेंस कि आप जिस जर्नी से शुरू हुए उसके बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके गेन करिए। अगर एज एंटरप्रेन्योर आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो उस बिजनेस के अलग अलग मॉडल्स को समझिए, उन बिजनेस को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है इसको समझने की कोशिश करिए, क्या क्या तरीके हो सकते हैं इनको भी समझने की कोशिश करिए। एक एजुकेशन स्कूल्स की बात नहीं हो रही है, आप एक फिर से लर्निंग की बात नहीं हो रही है, एक ऐसे स्कूल की बात हो रही है जहाँ पे आप खुद से सीखते हैं। अगर खुद से नहीं सीख पा रहे हैं तो आपके जो आपसे ज़्यादा जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनसे सीखिए, आपसे जो सीनियर है उनसे सीखिए, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं आप उनसे सीखिए और खुद को उस फॉर्म में खुद को इंट्रोड्यूस करिए कि आप कितना बेहतर हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि एक जो प्री स्कूल जर्नी हो जाती है, एक पोस्ट स्कूल होती है। आपने जो सीखा, जो आपने नॉलेज गेन किया, आप उसको आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई इन द सेंस कि आपके जो भी आपके लाइक मेंटोर रहे हों, जो भी एडवाइजर रहे हों, जो भी आपको सपोर्ट दिए हों, जिनसे आपने सलाह लिया है, उनसे आपने जो कुछ भी सीखा है उसको अप्लाई करने की बात होगी। अब ये अप्लाई क्या होगा, अब ये अप्लाई टाइम टू टाइम चलता रहेगा। टाइम टू टाइम इन द सेंस कि जैसे जैसे फेजेस आएंगी, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएगी, आप उसको फेस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। कितना वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं उन चीज़ों को, आप ये जर्नी के साथ साथ धीरे धीरे शुरू होता रहता है। नेक्स्ट हमारा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट। ये रुकना नहीं चाहिए, है ना। एंटरप्रेन्योर की जर्नी में बिल्कुल ही नहीं रुकनी चाहिए। जैसे जैसे जर्नी शुरू हो रही है आप वैसे वैसे सीखते जाइए, सीखने के साथ साथ आप उसको अप्लाई कीजिए। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करिए, उसको आप एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। एक्सपर्ट से एडवाइस लेने के बाद आप उस एक्सपर्ट एडवाइस को अप्लाई करिए, कितना वाकई वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो फिर से रिसर्च करिए, कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे गलतियाँ आ रही है, उसको जानिए। और ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्ट है, ये बिजनेस में एज एंटरप्रेन्योर आपको कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। तो एक छोटा सा मैंने बताया कि एक फ्रेमवर्क जो हम रेडी करके एंटरप्रेन्योर की जर्नी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे कंटेंट तो जरूर सजेस्ट दीजिएगा। और अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम आपके साथ नॉलेज को शेयर कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल ना भूलें।